हमारे साथ आचार्य प्रतिष्ठा हैं, जो कि योग गुरु हैं जानी मानी। अक्सर आप उनको टेलीविजन पर देखते हैं, योगाचार्य के तौर पर भी, और ताल ठोक के कार्यक्रम में पहले भी वो डिबेट में हिस्सा ले चुकी हैं। प्रतिष्ठा जी, अभी शरद यादव जेडीयू के नेता कह रहे थे कि हमारे बच्चे मांस नहीं खाएंगे तो देखिए ओलंपिक में मेडल कहां से लाएंगे। तो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मेडल मिलने चाहिए उस हिसाब से। तो फिर बिल्कुल देखिए रोहित जी, यहाँ पर तो मुझे दो चीजें समझ में आ रही हैं। पहली, जब हम आहार की बात करते हैं तो क्योंकि ये आयुष मिनिस्ट्री है, सबसे पहला ही नाम है आयुर्वेद, और जब आयुर्वेद, वो आयुर्वेद के अनुसार ही आपको बताएंगे। पहली चीज तो ये सजेशन है, ये कंपल्जन नहीं है कि जिससे महिलाओं का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, किसी पर कुछ थोपा नहीं जा रहा है, एक सजेशन दी है। जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो उसमें जहां सात्विक आहार की बात है, एक छोटा सा उदाहरण मैं देती हूँ। कुछ समय पहले मैं गाजियाबाद के एक हिस्से से निकल रही थी, 2-3 दिन पहले। वहां पर काफी ये नॉनवेज बनता कटता है। वहां पर एक गाड़ी खड़ी थी एमसीडी की, जो कि लावारिस लाशों, जो जानवर मर जाते हैं सड़क पर, उनको उठाती है। वो गाड़ी वहां पर खड़ी थी का सीधा मतलब है कि वो जो मरा हुआ जीव था उसको वहां पर बेचा गया या दिया गया। जब मैं एक योग गुरु होने के साथ साथ एक माँ भी हूँ, और जब मैं मातृत्व के फेज से गुजर रही थी, मेरी गायनेकोलॉजिस्ट ने मुझे ये कहा, बाहर का भोजन अवॉइड करें, अनहाइजीनिक भोजन अवॉइड करें। जहां आज आपको घर पे ये नहीं पता कि आप पॉलिथीन का राइस बना रहे हैं या क्या खा रहे हैं, वहां पर हम जितना सात्विक आहार ले सके। और अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो शिखा जी यहाँ है, मुझे नहीं लगता ब्रोकली से ज्यादा प्रोटीन किसी भी डाइट में है। सात्विक आहार लेकर के भी हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। दूसरी चीज, जो चाहे हम ब्रह्मचर्य की बात कर रहे हैं, आपने ही जो पढ़ा उसमें लिखा, काम वासना से दूर रहें, काम से दूर न रहें। काम, वासना और काम दो अलग चीजें हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ ये नहीं होता है कि नो सेक्स लाइफ हम जिए, ब्रह्म का आचरण हम करते रहें। यानी कि मेडिकली भी ये प्रूव है। मैंने 6 मंथ की जब मेरी प्रेगनेंसी थी, मैं पूरे गल्फ टूर पर थी, योग का प्रचार प्रसार कर रही थी, लेकिन मेरे डॉक्टर ने कहा कि आप अपने शरीर की क्षमताओं को जानती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूं कि 6ठे महीने में तुम भी जो है टूर पर जाओ। अगर आप अपने शरीर की क्षमताओं को जानती हैं तो उसके लिए आपको आयुष मंत्रालय गाइडलाइन क्यों चाहिए? नहीं, गाइडलाइन देखिए, उनका तो काम है, वो सलाह देंगे। जब वो एक बुकलेट बना रहे हैं, उन्होंने सलाह दी, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि दिस इज कंपल्सरी फॉर यू, कि आपको कोई कंपल्जन है कि ये करना ही। मैं तो ये कहूंगी, आयुष मंत्रालय ने जो ये देखिए, आयुर्वेद में कहा गया, आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति। यानी आहार शुद्ध है तो सत्व शुद्ध है, सत्व शुद्ध है तो स्मृति आपकी ध्रुवा स्मृति है। यानी कि आयुर्वेद भी विज्ञान से बाहर नहीं है। आपको पता नहीं कितने लोगों को पता है कि आयुर्वेद में सर्जरीज तक होती हैं, यानी ये पूरा का पूरा विज्ञान है। लेकिन ये आयुष मंत्रालय है, आयुर्वेद, योग, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, वो उसके आधार पर बात कहेंगे और उससे बाहर उन्होंने बात नहीं कही। यानी जो ये पैथीज रिकमेंड कर रही हैं, जो आयुर्वेद रिकमेंड कर रहा है, आयुष मंत्रालय वही बात रखेगा। और रोहित जी, यहाँ पर एक चीज मैं कहूंगी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि काम वासना ही नहीं, सारी वासनाओं से, सारी वासनाओं से। ये बहुत सुंदर समय होता है 9 महीने का, जिसमें हम जितना हर प्रकार की वासना से, क्रोध से, भय से, ये तो डॉक्टर्स भी कहते हैं, आपका मन शुद्ध रहे, आप अच्छे विचारों को धारण करें। पहला संस्कार, पहला गर्भ संस्कार, पहला संस्कार। आप पहले अपनी बात कह लें, तब तक वो तकनीकी खराबी दूर कर लेंगे। आयुष मंत्रालय कोई भी बुकलेट, जैसे कि डायबिटीज प्रोटोकॉल कमेटी की बात करी, मैं खुद डायबिटीज प्रोटोकॉल कमेटी की मेंबर थी, और वो हमने कोई भी बुकलेट अपने आप से नहीं बनाता। कुछ टॉप इंस्टीट्यूट्स उस विषय के, इसमें निश्चित रूप से आयुर्वेद के कुछ ऐसे जानकारों को रखा गया होगा जिन्होंने मिल करके, सबकी सर्वसम्मति से ही वो प्रोटोकॉल बनती है। योग की प्रोटोकॉल बनी, सर्वसम्मति से बनी, डायबिटीज की बनी, उसमें डॉक्टर्स को भी रखा गया, आयुर्वेद आचार्यों को भी रखा गया, योग आचार्यों को भी रखा गया, और फिर वो कमिटी जो है डिसीजन लेती है, जिसको, यानी इसमें जो है गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, ये तो विशेषज्ञ हर फील्ड के वहां होते हैं, जो कि अपनी बात को रख के तथ्यों के आधार पर उस पूरी प्रोटोकॉल को बनाते हैं। तो मैं इससे सहमत नहीं हूं कि ये कोई माइथोलॉजी है आयुर्वेद, बिल्कुल माइथोलॉजी नहीं है। देखिए, मुझे याद है जब मेरी बेटी हुई थी, तो जब हम हुए थे तो कहा जाता था 3 महीने के बाद पानी पिलाएं। विज्ञान भी बदलता है समय के साथ। मेरी बेटी हुई तो कहा गया 6 महीने के बाद पानी पिलाएं। हर चीज हमारे समाज के अनुसार, हमारे वातावरण के अनुसार, हवा पानी के अनुसार, भोजन तक बदल जाते हैं अलग अलग जगह के। तो आयुर्वेद उस दिशा में काम करता है कि हम देश काल परिस्थिति के अनुसार, हमें उस वक्त क्या हमारे लिए बेस्ट है। रोहित जी,
ना आप बिलीव करेंगे 70% पेशेंट्स हमारे पास वो आते हैं जो कंसीव नहीं कर पाते, और आज प्रेगनेंसी, हर प्रेगनेंसी प्रेशियस प्रेगनेंसी है। ऐसे में सलाह वही दी जाएगी जो सेफेस्ट है, ऐसी सलाह नहीं दे सकते जिसके कोई भी एडवर्स इफेक्ट्स हो। और एक चीज यहाँ मैं जरूर रखना चाहूंगी, क्योंकि जो महिलाओं की स्थिति आज हमारे देश में है, मैंने जैसे शुरू में भी कहा, काम वासना की बात की, डॉक्टर्स ने भी कहा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, लास्ट ट्राइमेस्टर में हम इंटरकोर्स अवॉइड करने की बात करते हैं। पशु जो होते हैं वो भी, कोई भी फीमेल अगर प्रेग्नेंट होती है तो वो भी इंटरकोर्स नहीं करते हैं। तो हमारे यहाँ महिला की इच्छा है, उसका शरीर एबल है तो निश्चित रूप से ऐसा करे, ऐसी कंपल्जन नहीं है। लेकिन क्राइम अगेंस्ट वुमेन के रूप में अगर ये हो रहा है तो मैं मानती हूं कि आयुष मंत्रालय ने जो ये जारी किया है वो बिल्कुल सही है। और फर्स्ट और लास्ट ट्राइमेस्टर में ऐसा सुझाव हर प्रेशियस प्रेगनेंसी में डॉक्टर्स देते हैं। एडवाइजरी कोई सुनता नहीं है, ये एडवाइजरी की सबसे अच्छी, सबसे खास बात आपने बताई है और याद दिलाई है। और आचार्य प्रतिष्ठा, चलते चलते लास्ट कमेंट आपसे ले रहा हूं बस। देखिए, सलाह मानना या ना मानना ये एक इंडिविजुअल के ऊपर होता है, या फिर क्योंकि मंत्रालय ने जारी किया तो उसको कानून मान के बैठ जाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मंत्रालय ने तो पहले भी सूर्य नमस्कार किसी ने नहीं माना, ओम जिसको मानना था माना, नहीं माना, नॉनवेज खाना है नहीं खाना, वो सिर्फ एक सजेशन दे सकते हैं। उन्होंने सजेशन दी, उन्होंने अपना काम किया अपनी पैथी के अकॉर्डिंग। मुझे नहीं लगता कुछ भी गलत किया। मानना ना मानना लोगों के ऊपर निर्भर करता है, पर हाँ, प्रेशियस प्रेगनेंसी में जो भी हम प्रिकॉशंस जो डॉक्टर्स बताते हैं, जो प्रिकॉशंस है, वो हम निश्चित रूप से हमें लेने चाहिए, क्योंकि ये 9 महीने जीवन का सबसे सुंदर काल है और उसको खुशी के साथ, आनंद के साथ माता को मनाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज ताल ठोक के कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए।